अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम कर रहे हैं चैप्टर 1 तालिब आसान जमात दहम। इसके इजाफी सवालात हम कर रहे हैं। आपको वीडियोस कैसी लग रही हैं, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक और शेयर कीजिएगा। सवाल नंबर 5 है, भुट्टो दौर में की गई लेबर इस्लाहात में से कोई सी 4 तहरीर कीजिए। जवाब की तरफ चलते हैं। नंबर 1 है, हर कारखाने में इंतजामी मामलात को चलाने वाली कमेटी में मजदूरों के नुमाइंदे भी शामिल किए गए, जो कुल तादाद का 20% थे। मजदूरों को इख्तियार मिल गया कि वो कारखाने, हिसाबात और स्टोरों की जांच पड़ताल अपने नुमाइंदों के जरिए कर सकें। आगे दूसरा है कि मजदूरों को हर साल एक तनख्वाह के बराबर बोनस देने का ऐलान किया गया। पैदावार में इजाफे की सूरत में मजीद खुसूसी बोनस देने का ऐलान भी दिया गया। तीसरा है, कारखानों में काम करने वाले मजदूरों के औकाते कार को नई शक्ल दी गई। इनसे एक हफ्ते में 54 घंटों की बजाय 48 घंटे काम लेने की पाबंदी आयद की गई। अगर वो अपनी मर्जी से ओवर टाइम काम करें तो इनको जायद मुआवजा देने की शर्त आयद की गई। आगे चौथा है कि हर मजदूर को बुढ़ापे में पेंशन और बीमा और ग्रेजुएटी के हकूक हासिल होंगे। समाजी तहफ़्फ़ुज़ की स्कीम के तहत तबई इमदाद की सहूलतों के लिए मजदूरों की तनख्वाह से कटौती नहीं की जाएगी, ये कहा गया और ये मालकान के जिम्मे होगी। सवाल नंबर 6 है, भुट्टो दौर में क्या ज़रूरी इस्लाहात की गई थी? तो इसका जवाब है कि जमीन में इनफरादी हद मलकियत 150 एकड़ नहरी और 300 एकड़ बारानी मुकर्रर की गई। दूसरा है कि वो सरकारी मुलाजमीन जिन्होंने मुलाजमत के दौरान और रिटायरमेंट के बाद 2 साल के अंदर जमीन खरीदी थी, ऐसे मुलाजमीन के लिए 100 एकड़ जमीन महदूद कर दी गई और बाकी जमीनों पर हुकूमत का कब्जा हो जाने की पॉलिसी बनाई गई। फौजी अफसरान पर इस शिक का इतलाक नहीं होगा। तालीमी इदारों यानी कॉलेजों और यूनिवर्सिटी वगैरह के अलावा कोई शख्स मुकर्रर हद से ज्यादा जमीन रखने का हकदार ना होगा। चौथा है, तमाम मालिया और आबियाना जिम्मेदार अदा करेंगे। मुजारिन इस अदायगी से मुस्तस्ना होंगे। किसी भी शख्स को अस्तबल, मोशी, फार्म्स और बागात के नाम पर मुकर्रर हद से ज्यादा जमीन रखने की इजाजत ना होगी। तमाम शिकार गाहें हुकूमत ने अपनी मलकियत में ले ली, अलबत्ता तारीखी नोयत की शिकार गाहें मुस्तस्ना करार दे दी गई। आगे है, हुकूमत ने जमीन के छोटे छोटे कतात को इकट्ठा करने के लिए इस्तेमाल अराजी के नाम से नई स्कीम बनाई। आगे है, पाकिस्तान में मशीनी काश्त के लिए तहरीक अमदादी बाहमी की हौसला अफजाई की गई और अमदाद बाहमी की अंजुमनों की मदद के लिए रकूम मुख्तस की गई थी। और आखिरी है कि ट्रैक्टर और दूसरी ज़रूरी मशीनरी वगैरह के लिए किसानों और जिम्मेदारों को आसान एक साथ पर कर्जे भी दिए गए। सवाल नंबर 7 है, नेशनलाइजेशन की सनत पर क्या मस्बत असरात मुरतब हुए? नेशनलाइजेशन की सनत पर मस्बत असरात 1972 में लेबर इस्लाहात से सनती मजदूरों का इस्तेहसाल खत्म हुआ और इनकी उजरतें बढ़ी और दूसरी मुराद में भी इजाफा हुआ। सनती इदारे हुकूमत को पूरे टैक्स और ड्यूटी अदा करने लगे और जिससे कौमी आमदनी में इजाफा हुआ और मुल्क तरक्की की राह पर गामजन हुआ। मजदूरों के साथ मिल मालकान का रवैया बेहतर हुआ। हड़तालों की तादाद बतदरीज कम होती गई। सनती असासों पर से 22 खानदानों का कब्जा था जो खत्म हुआ और सरमायादार तबके की हौसला शिकनी हुई। सनती अदारे हुकूमत की तहवील में आने से हुकूमत के लिए सनती अशिया की कीमतों को कंट्रोल में रखना आसान हो गया। 8वां सवाल है, नेशनलाइजेशन के सनत पर क्या मनफी असरात मुरतब हुए? तो नेशनलाइजेशन के सनत पर मनफी असरात का जायजा लेते हैं। सबसे पहले है कि सनत का कौमी तहवील में लेने से सरमायादारों ने पाकिस्तान में सनतें लगाना कम कर दी, जिससे सनती तरक्की का अमल सुस्त हो गया। सनती इदारों को तहवील में लेने से हुकूमत के अखराजात में भी बहुत ज्यादा इजाफा हो गया। दूसरा है, मजदूर यूनियन ने सियासी आज़ादी का भरपूर फायदा उठाया और आए दिन मराहत में इजाफे के लिए हड़तालें और मुजाहरे होने लगे, जिससे मजदूरों की कारकर्दगी बहुत मुतासर हुई। तीसरा है, सनती इदारों में जरूरत से ज्यादा सियासी अमला भर्ती हुआ, जिसको काम से ज्यादा मराद से दिलचस्पी थी। इस तरह काम की इस्तेदाद रोज बरोज कम होती चली गई। आगे सरकारी तहवील में होने की वजह से बहुत से कम पैदावार देने वाले यूनिट भी चलते रहे, जिससे कौमी खजाने पर बोझ बढ़ता रहा। वीडियो कैसी लगी? चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक और शेयर कीजिए। कमेंट करके बताएं मजीद कौन सी वीडियोस देखना चाहते हैं। अपना और अपने प्यारों को रखिए बहुत सा ख्याल। अल्लाह हाफिज।